दिस इज सुंगार प्रजापति, आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे गाइस। अब आ जाइए, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे इस चैप्टर में, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती है, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या जानेंगे क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं जिस पर आर्टिकल को खरीदा जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं जिस पर आर्टिकल खरीदा जाता है। एन आर्टिकल टू बी बाउट, लिख सकते हो आप, एन आर्टिकल टू बी बाउट। ठीक है, जिस पर आर्टिकल को खरीदा जाता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है गाइस? सेलिंग प्राइस होता है एन आर्टिकल इन विच प्राइस आर्टिकल सेल, यानी एन आर्टिकल जिस पर कोई आर्टिकल बेचा जाता है, एन आर्टिकल सेल। ठीक है, जिस पर कोई आर्टिकल क्या आता है? सोल्ड किया जाता है, सेल जो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गेन। गेन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बोलो, ठीक है, प्रॉफिट बोलो या फिर गाइस गेन बोलो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने बेचा ज़्यादा रुपए में, खरीदा कम में था, बेचा ज़्यादा में, तो होता किसके बराबर है? वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको बोला जाता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब हो जाता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। लॉस का मतलब क्या होगा? लॉस का मतलब हो गया कि आपने खरीदा 100 रुपये में, बेच दिया 80 रुपये में, यानी कि वहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा? कम, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, लॉस को और क्या बोलते हैं हम लोग? लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएगा यहाँ से? इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस प्रकार से अगर आप लॉस परसेंटेज निकालेंगे गाइस, तो लॉस परसेंटेज का मतलब क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई 100 गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लॉस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें, नोट करके दिमाग में बिठा लें कि चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो, जितनी भी परसेंटेज हैं ये ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द किस पर? कॉस्ट प्राइस। ये बात आप हमेशा बिठा करके रखें दिमाग में गाइस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? एन आर्टिकल इज बाउट फॉर 300, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड 10% प्रॉफिट और 20% लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताएंगे जनरल, यानी जनरल तरीका जो है, जैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को, उस तरीका से हम बताएंगे। फिर आपको क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, यानी कि शॉर्ट ट्रिक फिर हम इसका बताएंगे ना, कि बहुत कम से कम समय में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आप देखो कैसे। अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस है गाइस, वो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है इसने? वो 300 दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना क्या? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो है पहले केस में 10%। ठीक है, पहले केस में कितना? 10%। तो आप क्या कर रहे हो, यानी कि ये जो 10% किस पर प्रॉफिट हो रहा है? इसको 300 पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट इसका निकालें तो प्रॉफिट हमको कितना मिल जाएगा? 300 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 ही काटा, तो आंसर कितना आ गया? 30। यानी कि ये 30 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ है गाइस। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए में हमने बेचा होगा? कितने रुपए में? यानी 30 रुपये हमको कमाने हैं। कितने रुपए पे कमाने हैं? 300 पे। तो 30 प्लस 300 यानी 330 रुपये में हमने उसको बेचा होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगा 300 प्लस 30, यानी कि 330। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइस, अब रही बात ये कि हम इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। तो देखो शॉर्ट में भी बनेगा ये फार्मूला, क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा? देखो फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, है ना, 100, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से आता है आपके पास सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट के लिए। ठीक है, अगर लॉस परसेंट होता तो यहाँ पर क्या जाता गाइस? माइनस। ठीक है, आपको निकालना क्या? सेलिंग, ये परसेंट निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला में क्या कन्वर्टिंग कर सकते हो? यहाँ लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख सकते हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना, डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। तो चेंजेस जब हो गया तो देखिए, आप कॉस्ट प्राइस इसने कितना दे रखा है? 300 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ने कितना देखा है? 300 रुपये,
100 प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है इसने 10, तो 10 आप यहाँ रखिए तो कितना आ जाएगा 110 और 100 नीचे आ गया। इसको आपने इसे कट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 330। तो देखिए गाइस एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका, क्योंकि आपसे सेलिंग प्राइस निकाला, ये दूसरा तरीका, ठीक है। ये पहला, एक और एकदम फास्ट करने वाला तरीका क्या है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 था, प्रॉफिट आपके पास 300 का 10% डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 300 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 330। तो देखिए ये तो फास्ट हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा फास्ट हो गया, इसमें तो उतना कटपट करने की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे की, यानी कि लॉस वाले की। तो लॉस वाला देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें 20% लॉस हो रहा है। तो जब 20% लॉस हो रहा है गाइस, क्वेश्चन वही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका 300 है, तो लॉस किस पर हो रहा है गाइस, कॉस्ट प्राइस पे 20% लॉस हो रहा है, यानी कि अगर आप लॉस निकालोगे तो लॉस आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप लॉस निकालोगे तो लॉस आ जाएगा आपके पास 300, है ना, 300 का 20%। तो देखिए कटा तो आपके पास कितना आ गया, 60 रुपये जो है उसको लॉस हो चुका है। तो लॉस होने के बाद बचा कितना पैसा, यानी कि उसके पास कितना पैसा जो है कितने रुपए में उसको बेच दिया, तो बेचा हुआ कितने रुपए में, तो वही तो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो लॉस हमने कितना किया 60 रुपये, तो हो जाएगा 300 माइनस 60, आंसर कितना आ गया 240। तो देखिए 240 रुपये आया यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अब इसी 240 को हम सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया भी फार्मूला, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा मेरा माइनस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास नीचे 100, ठीक है। तो कॉस्ट परसेंट कितना था, कॉस्ट प्राइस क्या था आपके पास 300, तो लिखिए 300 माइनस करने के बाद बचा 80 और यहाँ से आ गया 100, ये 0 से 0 कटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 240। तो देखिए गाइस ये आ गया आपके पास आंसर, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि आप करो कॉस्ट माइनस लॉस, यानी कि कॉस्ट माइनस लॉस, और लॉस कैसे निकलेगा, जो आपके पास कॉस्ट है उसका परसेंटेज निकाल के। तो कॉस्ट कितना था आपके पास 300 माइनस 300 का 20% डिवाइडेड बाई 100, एक कटा, तो आंसर आ जाएगा 300 माइनस 60, तो आंसर कितना आ गया 240 गाइस। तो देखिए 240 आया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, 2-3 तरीके इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर करो, ठीक है, शेयर ज़रूर करो, ठीक है। पूरा गर्दा उड़ाएंगे हम लोग यूट्यूब पर, मस्ती करेंगे क्वेश्चंस के साथ, आप रटना नहीं है, समझना और मस्ती करना है लॉस और परसेंटेज के साथ, ठीक है। हम आपके साथ हैं, जस्ट आप जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चलो आओ और नए टाइप के क्वेश्चंस को, चलो आओ दोस्त कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहा है जब इसको बेचा जा रहा है 20% प्रॉफिट पे और 20% लॉस पर, ठीक है। तो देखिए गाइस इस प्रकार के क्वेश्चंस को ना हम आपको 3 तरीके बताएंगे, ठीक है। 3 तरीके यूट्यूब पर एकदम छाने वाले हम लोग, आप सिर्फ साथ बने रहिए, ठीक है। एक से एक गर्दा ट्रिक आप लोग को लेकर के आएंगे, कोई भी चैप्टर का हो, आप लोग का अगर डिमांड है किसी अलग चैप्टर का तो आप कमेंट में लिख करके दीजिए, हम उस चैप्टर पे आपको एक से एक शॉर्ट ट्रिक देंगे क्वेश्चंस को बनाने का, सिस्टमेटिक ढंग में बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 1, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इस, ठीक है। देखो मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस निकालने वाला, तो कॉस्ट प्राइस को क्या मान के चलो 100, हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है 100, ठीक है। कितना परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपके पास 20%, ठीक है। तो अगर आपसे प्रॉफिट निकाला जाए तो क्या निकालोगे 100 अपॉन 100 का 20%, तो 100 का 20% निकालोगे मतलब क्या आ गया 20, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस क्या लेट करा 100, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 आ गया, ठीक, यानी कि 20% आया, 20 प्रॉफिट आया। तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 100 प्लस 20, यानी कि 120 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो करना क्या, देखिए सेलिंग प्राइस लिखिए, कॉस्ट प्राइस लिखिए। सेलिंग प्राइस जब इसका 120 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस का कितना है 100, देखिए सेलिंग प्राइस जब 120 रुपया तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस जब इसका एक रुपया हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। सेलिंग प्राइस का दिया कितना है गाइस 480, जब इसका सेलिंग प्राइस 480 है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 बटे 120 मल्टीप्लाई 480,
ठीक है। अब क्या करो, 0 से 0 काट दो, बाहर से काटो, कितने बार बटेगा 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा 400। तो देखिए अगर सेलिंग प्राइस 480 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इस 400 रुपये आया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे फार्मूला से बनाना है। कौन से फार्मूला से बनाना है, देखो हमने अभी फार्मूला बताया था आपको, क्या फार्मूला बताया था कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, क्या कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और यहाँ हो जाके आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया 480, चलो 480 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना जाएगा 120, तो 0 से 0 कटा बेटा 4 बार में, तो आंसर आ गया 400 गाइस। तो देखो गाइस ये आंसर आया आपके पास 400। तो एक मेथड ये हुआ, एक मेथड हुआ, 2 मेथड हुए। तीसरी मेथड देखिए, तीसरा मेथड क्या है गाइस, तीसरा मेथड है गाइस, जैसे आप क्या करो इसको लेट कर लो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को क्या लेट कर लो गाइस एक्स, कॉस्ट प्राइस को क्या लेट कर लो एक्स। अब सोचो कॉस्ट प्राइस को अगर हमने एक्स लेट किया है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है ये 20% प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 20% मिला करके ये कितने रुपए में बेच रहा है 480 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस का 20% है ना ऐड करके जो है 480 रुपये में बेच रहा है ये, ठीक। तो इसको सॉल्व करो तो x प्लस ये हो जाएगा है ना, x मल्टीप्लाई 20/100 और ये हो जाएगा 480, इसको कट करो, ठीक है। 1 आएगा आपके पास 5, 5 यहाँ जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा 6, 5 और कितना हो जाएगा 6, तो 6x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, इधर आ गया आपके पास 480, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड दो, तो x का आंसर कितना आएगा 480 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, इसको काटो कितने बार में कटेगा, ठीक है 8 बार में, 8 पंजे कितना हो जाता है 40, तो आंसर आ गया 400। देखिए गाइस ये हो गया तीसरा तरीका, ठीक है। अब बचा लॉस प्रॉफिट, लॉस वाला, तो लॉस वाला भी आपको उसी तरह बनाना है, देखो कैसे बनाना है वो भी बता रहे हैं, ठीक।